डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही ओनर होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 ओनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एग्रीमेंट नेसेसरी नहीं है, बट पार्टनरशिप के केस में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट यानी सभी पार्टनर्स ने जो है टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप की ओरली डिस्कस की हो और एक्सेप्ट की हो, यानी उनके बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रॉफिट्स किस तरह से शेयर किए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी कंडीशंस जो है पार्टनरशिप की, सभी टर्म्स और कंडीशंस के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हालांकि एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आगे जाके अगर डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में तो रिटर्न फॉर्म में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो तो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए इजी हो जाता है। अगर एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में किया गया हो तो वो रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों ही सोल प्रोप्राइटर के पास जाते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी को मिलता है, और अगर कुछ लॉस हुआ तो भी सारा लॉस उसी को बेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप के केस में जो है मिनिमम 2 ओनर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी पार्टनर्स शेयर करते हैं। ओनरशिप एंड कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक ही ओनर होता है, तो पूरा कंट्रोल जो बिजनेस का है वो उसी के हाथ में होता है। बिजनेस की ओनरशिप भी एक ही इंसान के पास होती है, और इसलिए बिजनेस को कंट्रोल भी वही एक इंसान करता है। क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे ओनर्स होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ओनरशिप और कंट्रोल किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता। बिजनेस का कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के पास नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न के केस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के केस में एक ही ओनर होता है। पार्टनरशिप के केस में सभी पार्टनर्स के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा ओनर होते हैं, तो सभी के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में सीक्रेसी का लेवल काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटर को किसी और के साथ अपने बिजनेस डिटेल्स या बिजनेस सीक्रेट्स शेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अपनी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने बिजनेस के अकाउंट्स किसी के साथ भी शेयर करना मैंडेटरी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में सीक्रेसी का लेवल लो होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में एक ही ओनर नहीं होता, तो बिजनेस के सीक्रेट सभी ओनर्स को पता होते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस की लाइफ डिपेंड करती है सोल प्रोप्राइटर के लाइफ पर, यानी एक ही पर्सन के लाइफ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की लाइफ डिपेंड करती है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में मल्टीपल ओनर्स होने के वजह से कंटिन्यूटी ज़्यादा होती है। बिजनेस की लाइफ सिर्फ एक ही पर्सन की लाइफ पे डिपेंड नहीं करती।